कल का रोना छोड़ो। कल हमने अपने जीवन में कितनी असफलताओं को प्राप्त किया, वो कल की बात थी। और आने वाले कल में हमारे जीवन में किस तरह की परिस्थिति आने वाली है, हम किस मुकाम को प्राप्त करने वाले हैं, वो आगे की बात है। बीता हुआ कल बीत चुका है, आने वाला कल आने वाला है। लेकिन जो वर्तमान क्षण है वो अभी अस्तित्व में है। हमको उस वर्तमान क्षण पर अपने जीवन की वास्तविक कहानी लिखनी है। कहा गया है रात गई बात गई। हमको भी जीवन में इस बात को, इस फलसफे को आत्मसात करना है। कल जो भी हुआ उस बात का चिंतन मनन नहीं करना है। कल हमारे जीवन में जो होगा उसकी चिंता हमको नहीं करनी है। कल हम अपने जीवन में बहुत कमज़ोर थे, वो पुरानी बात है। आज हम अपने जीवन में पूरी मजबूती के साथ अपने जीवन की इन परिस्थितियों को अपनी इस मुट्ठी में थामे हुए हैं। हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं हैं। ये मन मस्तिष्क हमारा गुलाम है। हमारा नियंत्रण अपनी सारी इंद्रियों पर है। और जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वो परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। अब वो सांसारिक विषय वस्तुओं में, सांसारिक तृष्णाओं में फंसता नहीं है। संसार की कोई भी वस्तु अब उसको दिग्भ्रमित नहीं कर सकती है। वो संसार के हर झूठ को समझ गया है। वो संसार के हर बंधन को समझ गया है। वो संसार के हर क्षणभंगुरता को समझ गया है। और जब व्यक्ति संसार की हर क्षणभंगुरता को समझ जाता है, जब व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि हमारे आस पास ये जितने लोग दिख रहे हैं वो सब मुर्दों की टोली है। आज वो शरीर में है, कल उनको लाश में तब्दील हो जाना है। कल उनके इस खूबसूरत शरीर को अग्नि में जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाना है। यही इंसानी वजूद का अंतिम लक्ष्य है। तब उस परिस्थिति में व्यक्ति इस ब्रह्म जाल से खुद को अलग कर लेता है और अपने शरीर पर काम नहीं करता है, अपने इस बाह्य दिखावे पर काम नहीं करता है, अपने अंतर मन पर काम करता है, अपने अंदर की सफ़र पर निकल जाता है। अंदर का सफ़र बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुहाना है और वो सकारात्मकता की राहों से होकर हमारे वास्तविक मंजिल तक हमें पहुंचाता है। हमको अपनी आत्मा पर काम करना है, क्योंकि वही आत्मा हमारे साथ हरदम रहने वाली है। हमारी ये कामनाएं, हमारी ये तृष्णाएं, हमारी ये लालसाएं, ये सब क्षणभंगुर है। ये सब दिग्भ्रमित करने वाली विषय वस्तुएं हैं जो हमको इस जीवन के प्रपंच में और भी ज़्यादा उलझा कर रखने वाली है। हमको उन प्रपंचों में उलझना नहीं है। हमको इस जीवन में रहते हुए इस जीवन के प्रपंचों से खुद को मुक्त रखना है और जीवन की वास्तविकता को, क्षणभंगुरता को समझते हुए पूरे ऊर्जा के साथ, पूरे उल्लास के साथ, पूरे उत्साह के साथ सकारात्मकता का संचार करना है। हमको खुद भी सकारात्मक होना है और हमको अपने आसपास के लोगों को भी सकारात्मक करना है। हमारे आसपास कहीं भी नकारात्मकता का वास नहीं होना चाहिए। और जब ऐसी परिस्थिति होगी, जब ऐसी मानसिकता होगी तो हमारी सृजनशीलता, हमारी कार्यदक्षता बढ़ जाएगी और हम किसी भी कार्य को पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे मनयोग के साथ कर पाएंगे और तब हमको उस कार्य में सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो हमको अपने जीवन में उलझना नहीं है। हमको अपने जीवन में व्यर्थ के विवादों में नहीं फंसना है। हमको किसी से लड़ना नहीं है, हमको किसी का विरोध नहीं करना, हमको किसी से झगड़ना नहीं है। ये सब क्षणभंगुर है, ये जीवन क्षणभंगुर है। ये 2 पल के रिश्ते नाते हैं और ये 4 दिन की जिंदगी है। इस 4 दिन की जिंदगी में हमको किसी से लड़कर क्या फ़ायदा, हमको किसी से बैर करके क्या फ़ायदा। ऐसा तो नहीं है कि हमको कई जन्मों तक उस व्यक्ति के साथ रहना है। तो जब तक हम अपने जीवन में रहें, प्रेम का संचार करें, हर व्यक्ति से प्रेम के साथ मिले, हर व्यक्ति के साथ अच्छा सलूक करें, अच्छा व्यवहार परिलक्षित करें, ताकि हमारे जाने के बाद भी हमारी व्यक्तित्व की खुशबू इस संसार में फैली रहे और लोगों की स्मृति में हमारे व्यक्तित्व
का वजूद स्थापित रहे। हमारे इस शरीर को मिट जाना है, हमारे इस जीवन को खत्म हो जाना है, हमारी इस नाम शोहरत धन दौलत सबको खत्म हो जाना है, लेकिन हमारी कृति, हमारा अच्छा व्यवहार जो है वो कई युगों तक इस सृष्टि में लोगों के मन में, दिल में बसा रहेगा। तो हमको अपना व्यक्तित्व वैसा बनाना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। हमको बेचैन नहीं होना है।